सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो संतों के भाव जहाँ हमेशा ही मानव को एक दूसरे के करीब लाने के होते हैं, मनों से मनों की दूरियां मिटाने के होते हैं, एक दिलों में आदर सत्कार प्यार हर एक का जब रखते हैं, तो फिर एक सुंदरता मन में आनी तो स्वाभाविक ही हो जाती है। कैसे हर किसी ने जहाँ ये इतिहास के बारे में कहा, वही सेवा सत्संग सिमरन जीवन में उतरता चला जाए और ये आत्मा का इस परमात्मा इस निराकार के साथ नाता गहरा बनता जाए। हर समय इसी निरंकार को हाजिर नाजिर मान के जब एक एक श्वास लेंगे तो फिर वो कार्य जो भी हो वो भक्ति बनता जाता है, मन का विश्वास और प्रबल होता जाता है। कैसे हर एक ने वो भी दृश्य देखा जहाँ चाहे तो एक वो गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से दासी के हाथों में ये विश्व शांति दूत का पुरस्कार उन्होंने थमाया, पर वो कोई दासी की अचीवमेंट नहीं है, वो सभी आप संतों का ही एक अवार्ड है, क्योंकि ये हर किसी ने यहाँ एक ही बनकर हम हैं कि सिर्फ इस एक को जानकर ही एक बन पाए हैं, कि जब तक इस एक परमात्मा की पहचान नहीं थी सभी एक दूसरे से अलग अलग थे, जुदा जुदा थे, और जब ये परमात्मा एक है, इस एक का पता चल गया कि हम सबकी उपज भी इसी से है, तो ये जो दिलों में करुणा दया स्थिरता और ये शांति का भाव आया, तो ये एक मिशन के एक एक बच्चे से बुजुर्ग तक ये सभी का योगदान है कि ये संसार में ये जो छवि मिशन की बन पाई, और ये कोई बनावटी छवि नहीं है, सब एक के कर्मों पर आधारित ये छवि है, ये सच्चाई की, ये पीस की छवि है, ये एकत्व की छवि है, ये सद्भाव की छवि है, ये मानवीय गुणों की छवि है। तो किस तरह आज भी हर किसी ने वही स्टेज से भी मैसेज दिए कि हर किसी ने यहाँ एक योगदान सेवा का भी दिया, जिस प्रकार का भी वो रहा हो, तो वो मुबारक सेवा है, वो भाव उत्तम है। तो हर किसी ने जहाँ ये एक शांति पूरे संसार में फैलानी है, एक प्यार पूरे संसार में फैलाना है, और वो शांति और प्यार किस तरह फैलाएंगे, पहले शांति और प्यार खुद बनकर, और जिस तरह एक दिल में जब प्यार होता है प्यार बन जाते हैं, तो ये शांति भी सुकून भी एक चैन अमन भी इस तरह ही एक फैलता जाता है, एक मन में ठहरता है पहले। तो कैसे हर किसी ने ये नोटिस भी किया होगा कि एक अपने घर का माहौल भी अगर शांतमय है तो ही एक आगे भी किसी तक पहुंचते हैं, तो वो एक शांति का भाव लेके जा सकते हैं। और ये शुरुआत हमसे ही होनी है, क्योंकि अगर हमारे ही मन में कोई उथल पुथल हो रही हो, कोई किसी तरह की बेचैनी हो, या किसी के प्रति मन में अच्छे भाव ना हो, तो मन हमारा ही अशांत होता है। उस दूसरे व्यक्ति को तो पता भी नहीं कि हम उसके बारे में क्या ओपिनियन बना के बैठे हैं, पर उसके एहसास से, उसके आसपास होने या उसका मन में ख्याल आते ही ये मन हमारा ही जल उठता है। तो फिर ये अपने आप को सताने का कारण भी हमने खुद ही पैदा कर लिया, और उसी स्थान पर अगर उसी मन पर हम किसी के प्रति ईर्ष्या या किसी के प्रति एक गलत भाव ना बनाएं, तो फिर कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ भी बोल के जाए, एक उसकी टोन कैसी भी हो, हम एक
उस समय वो ना उसको पर्सनली लेंगे, क्योंकि हमारा मन ही शांत है। जिस प्रकार अगर हमारे हाथ में अगर बर्फ़ पकड़ी हुई हो तो वो एक ठंडक लगेगी उस हाथ में, और वहीं अगर हमारा हाथ जलता कोयला पकड़ लेगा तो वो जलन से शायद कोयला तो हम 1 सेकंड में हमारे रिएक्शन टाइम में उसको नीचे फेंक देंगे, और वो जलन जो स्किन जलने की होगी वो तो और कितनी देर कंटिन्यू करेगी। और दूसरी तरफ जहाँ बर्फ़ तो हम पकड़ लेंगे, ठंडक तो लगेगी, पर वो हम ज़्यादा देर पकड़ पाते हैं, क्योंकि संतों ने हमेशा पूरे संसार में ठंड बरसाते रहे हैं और आज भी बरसा रहे हैं। एक हम अगर उदाहरण भी देखें कि एक अगर 2 हमारे आगे फूल रखे हों और बोला हो कि थोड़े डिस्टेंस पे खड़े रहें और पहचानें कौन सा असली फूल है, कौन सा नकली, तो एक सबसे सरल उसका मात्र उसकी पहचान तो यही है कि अगर हम वहाँ ये नोटिस करें कि आसपास अगर कोई मधुमक्खी है या कोई तितली है, वो किस पे जाके बैठेगी। उसने तो असली फूल की पहचान है, उसने तो रस असली फूल से ही लेना है। और वहीं एक दूसरा फूल भी चाहे शक्ल आकार में चाहे कितना भी सुंदर हो, उस असली फूल से भी ज़्यादा दिखने में ज़्यादा सुंदर हो, तो भी एक आकर्षण उन तितलियों का उसके प्रति नहीं होगा। और वजह क्या है कि ये जो अगर फूल हैं उनके जो गुण हैं, जो उसमें रस है, वो मधुमक्खियों को वो शहद बनाने के लिए तो वो रस से काम है। चाहे वो कागज़ के बने फूल उसके ऊपर परफ्यूम भी डाल दें या वो फ्रेग्रेंस के पेपर से लें तो खुशबू तो उसमें भी आ जाएगी, और ज़्यादा देर तक लास्ट भी वही करेगा, क्योंकि असली फूल की तो पंखुड़ियाँ अपने समय से झड़ जाएंगी। तो शक्ल आकार ये बनावटीपन वो नकली फूल का बहुत ज़्यादा देर तो टिक सकता है, पर असली जो फूल है एक महत्वता तो उसी की है। तो हर कोई ऐसे ही जीवन को जीते चले जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।